ये फिर क्या जरूरत है माइक फेंक के अपना तेवर दिखाना कि देखो ये वो। पब्लिक से आप हैं, आपसे पब्लिक नहीं है। आप कोई इस गाने को लगा दें। अक्षरा से नहीं ला कहानी है बाबू। नॉर्मली कोई चीज अगर प्यार से हैंडल हो रहा है तो उसमें लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है। कल्पना जी से बढ़ के हैं आप, इंदु सोनाली जी से बढ़ के हैं आप। आज तक इन्होंने माइक नहीं फेंका कभी। उनसे बढ़ के थी, आज तक तो माइक फेंके नहीं की। क्या गाती हैं वो, जो वो सुर लगा देंगी आप वो लगा सकती हैं। है आप में कैपेसिटी लगाने की। भोजपुरी की शेरनी जी सॉरी बुरा लगा तो, लेकिन मैं रियल में आपको नहीं सुनती हूँ, ये सच्चाई है। अरे कोई नचनिया थोड़ी है ना, है ऑर्केस्ट्रा के डांसर थोड़ी रहे कि उस पे नोट उड़ा दो। जरूरी है कि नचनिए पे पैसा लुटाया जाता है। कल्लू भैया का स्टेज प्रोग्राम देखे हैं, जब वो सोहर वोहर गाते हैं। पवन सिंह का गंगा जी नहाइयो वाला जो स्टेज पे वो गाना गाए हैं देखे हैं, उनके ऊपर पैसा नहीं दिया जाता है। अच्छा नहीं लगा अक्षरा सिंह जी को। तो का ये नया भोजपुरी पैदा कर रही है क्या, ये काहे ला मुंह खुलवा रहे हैं मेरा। जो भोजपुरी मेरा एक बंधा हुआ है, जो जिस कगार से चल रहा है, जिस रस्सी में बंधा हुआ है, उसी रस्सी में ना बंधेगा। आपने गलती किया है मान लीजिए, सिंपल सी बात है। मेरा इतना कहना है, बाकी आपकी निजी जीवन है, आपकी पर्सनली लाइफ है, मेरा आपकी जीवन में कोई इंटरफेयर नहीं है। मैम बुरा लगा हो तो सॉरी देवी, आपसे पंगा लेना नहीं चाहेंगे। कि बाबू अक्षरा सिंह के कहानी है गाना, तो अरे बोका सब अक्षरा सिंह के गाना है, ये सब देखने को कैसा लगा। पवन सिंह के गाना वहां पे बज गया, वहां पे गुस्सा हो गई। अच्छा क्या हो गया बच गया तो, कि वो बात पवन सिंह के बाद है नु बा बजिए गई तो का हो गई। आप भी जहाँ से सीखी हो तो पवन सिंह के से ही सीखी है ना। मान लिया जाए 2 मिनट के लिए मान लेती कि मेरे गुरु समान। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है अक्षरा सिंह को लेकर। अक्षरा सिंह स्टेज पे जाती है, सीबीएस मिश्रा के साथ प्रोग्राम करती है और वहां पे माइक फेंक कर भाग जाती है। हालांकि पीछे की क्या कहानियां हैं, एक तरफ अक्षरा सिंह बता रही है, एक तरफ सीबीएस मिश्रा बता रहे हैं कि नहीं ये 5 लाख रुपए लेती है, 35 मिनट प्रोग्राम करती है, 2 घंटे की बात होती है। माइक फेंकना, एक कलाकार को उस एटीट्यूड से लोगों के बीच से भागना, ये कितना सही, इस पे क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि क्या उनका मैटर है ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, और किसी का मैटर अगर हम नहीं जानते हैं तो शायद मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी के बीच उंगली करने का। पहला जवाब मेरा आपसे। दूसरा जवाब मेरा उन सिंगरों से जिन्होंने माइक फेंका, सरस्वती की कद्र करनी चाहिए। आप उनकी कीजिएगा, वो आपकी करेंगे। कुछ भी हो जाता है, आपको माइक नहीं फेंकना चाहिए। आप एक कलाकार हैं, एज ए पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक, कलाकार हमेशा पब्लिक के लिए बनाया जाता है। उसको जब जैसा तब तैसा बनना होता है। उसको उसके आकार, पब्लिक के आकार में ढलना होता है। हम चढ़ल बानी स्टेज पर गावे के बा पूर्वी, अब लोग के पूर्वी सुने का मन नहीं था, हमरा मजबूरी नु निर्गुण गाए के बा। 5 लोग कहता कि पूर्वी गाओ, 50 गो लोग कही कि ना तू निर्गुण गावा, तो हम उस 50 का सुनेंगे ना। तो आपको उसके बाद फिर तुरंत गाना है पूर्वी। लेकिन तो कलाकार को मतलब कहा जाता है ना कि पब्लिक के अकॉर्डिंग बदलता है कलाकार। स्टेज का डिमांड समझना पड़ेगा कलाकार को, तभी आप इंटरटेन कर पाएंगे। नजर मिलाइए और पब्लिक क्या चाहती है पहले उनसे ये पूछिए कि क्या चाहते हैं आप, क्योंकि आपके लिए हम आए हैं। ठीक है, वो अगर मान लिया जाए वो कह रही है कि पत्थर चला दिए, मैंने भी एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना था, मान लीजिए पत्थर चला दिए, तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि प्रोग्राम मेरे साथ पता है अगर कहीं बदतमीजी होता है तो क्या करते हैं, बस हाथ उठा देते हैं, ज्यादा किसी से कोई बात नहीं। ओकरा मतलब बुझा गई कि अगर पारा चढ़ गई बा, 5 मिनट में अगर शांत ना मिल तो माई बहन कुल हो जाए। तो औकात ऐसा बनाइए कि आपके उठने के बाद दोबारा कोई वहां ना बैठे। तो उनसे बस ये कहेंगे कि आपने एक गलती किया, पता है क्या, सरस्वती की इज्जत नहीं की। बाकी आप में कोई कमी हम नहीं निकालेंगे। कुछ एज ए आप भी कलाकार हैं, मैं भी कलाकार हूँ, आप हमसे उम्र में बड़ी हैं, आदरणीय दीदी समान है आप। मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोलूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जो आपने संगीत के साथ किया ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। अच्छा, वहाँ पे पवन सिंह जी का गाना शुरुआत हो गया, कमरिया पतरे पतरे, तो और वो बैकग्राउंड में चल रहा है तो इस पे क्या करना है। पवन सिंह के गाने बजते ही भाग खड़ी हुई अक्षरा सिंह, ये सब सारा न्यूज चल रहा है। रियल बात ये है ना कि जिसका अगर कोई गाना आप डालिएगा ना वॉइस में बजाने के लिए, तो जिनका रियल गाना होता है ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ना इसमें ऑपरेटर की गलती होगी, ना इसमें साउंड वाले की कोई गलती होगी, ना वहां बजाने वाले की कोई गलती होगी। पतरे पतरे पवन सिंह जी का गाना है, सबको पता है। आपने उनका कॉपी गाया है, कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है। सबसे पहले तो ये गाना पवन सिंह का रिलीज है ना, तो पवन सिंह का ये गाना हुआ ना। जिनका रिलीज है, जिनके नाम पे ओटीटी पे चढ़ा हुआ है, उनका पर्सनली बपौती गाना है वो, तो पहले उनका था, उनका बज गया।
अब इनमें आपको एक कलाकार को कलाकार से जलन नहीं होनी चाहिए। पर्सनली आपकी लाइफ जो भी हो सब कोई जानता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बस इतना ही कहेंगे कि दीदी सब मत किया कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। मेहनत आप बहुत अच्छा गा रही हैं। वहाँ पे एक अनाउंसर थे, कह रहे थे कि बाबू अक्षरा सिंह के कहानी है गाना, तो वो कहे, अरे वो का सब अक्षरा सिंह के गाना है। ये सब देखने में कैसा लगा? पवन सिंह के गाना वहाँ पे बज गया, वहाँ पे गुस्सा हो गई। अच्छा क्या हो गया बच गया तो? कि वो बात पवन सिंह के बाद है नु बा बजिए गई तो का हो गई। आप भी जहाँ से सीखी हो तो पवन सिंह के से ही सीखी है ना। मान लिया जाए 2 मिनट के लिए मान लेती कि ये मेरे गुरु समान है। जिनसे जीवन में हम एक वर्ड सीखते हैं वो हमारे गुरु समान है। भले वो मेरे साथ छल कर दें, धोखा कर दें, गद्दारी कर दें, मेरी जिंदगी का रूल है पता है, हम माफ कर देते हैं। हाँ, जिनसे मुझे प्यार है, जिनसे मेरी भावनाएं जुड़ी है, वो मुझे कुछ कह दे मैं उनके पास फिर गिर के चली जाऊंगी। लेकिन आप चाहे थर्ड पर्सन में हमसे कोई एक बार जुबान उठा के बात कर ले, कसम खा के कहते हैं कि दोबारा उसको पलट के ना ताके हम। और जिससे हम 2 वर्ड सीखे वो भी मेरे साथ गद्दारी करे ना, तो उसको भी हम माफ कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे एक जगह गुरु थे और आज वो शिक्षा देके आज भी मेरे लिए वो गुरु। मतलब अक्षरा सिंह को गुरु मानकर वहाँ पे चुप हो जाना चाहिए या डांस कर देना चाहिए, जैसे डिमांड हो गया था पवन नहीं जी तो कह देते कि ये मेरा नहीं है, आप मेरा बजा दीजिए। नॉर्मली कोई चीज अगर प्यार से हैंडल हो रहा है तो उसमें लड़ाई झगड़े की क्या जरूरत है? ये फिर क्या जरूरत है माइक फेंक के अपना तेवर दिखाना कि देखो ये वो। पब्लिक से आप हैं, आपसे पब्लिक नहीं है, आपको ये चीजें पता होनी अच्छा, चाहिए। नीचे से एक पब्लिक कह रहा था कि 20 का जो नोट का गड्डी था वो अक्षरा सिंह पे उड़ा दी और भाग गई। क्या कोई कलाकार उस पे अगर 20 का नोट का गड्डी उड़ा दे और वहां से भाग जाए तो वहां पे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। कलाकार क्यों हैं आप? पब्लिक आपको पैसा दे रही है, आपका कुछ अच्छा लगा होगा, हो सकता है गाना। कोई लोग कहते थे कि अरे कोई नचनिया थोड़ी है ना, है ऑर्केस्ट्रा के डांसर थोड़ी रहे कि उस पे नोट उड़ा दोगे। जरूरी है कि नचनिए पे पैसा लुटाया जाता है? कल्लू भैया का स्टेज प्रोग्राम देखे हैं जब वो सोहर वोहर गाते हैं? पवन सिंह का गंगा जी नहाइवो वाला जो स्टेज पे वो गाना गाए हैं देखे हैं? उनके ऊपर पैसा नहीं दिया जाता है। भरत शर्मा जी के व्यास जी के ऊपर हारमोनियम पे पैसा नहीं रखा जाता है। तो उन लोग उनको नचनिया हो गए। तो अच्छा नहीं लगा अक्षरा सिंह जी को। तो का ये नया भोजपुरी पैदा कर रही है क्या? ये काहे ला मुंह खुलवा रहे हैं मेरा? जो भोजपुरी मेरा एक बंधा हुआ है, जो जिस कगार से चल रहा है, जिस रस्सी में बंधा हुआ है उसी रस्सी में ना बंधेगा। आप आकर के नया टिप्पणी तो नहीं करेंगी। आपने गलती किया है मान लीजिए, सिंपल सी बात है। मेरा इतना कहना है, बाकी आपकी निजी जीवन है, आपकी पर्सनली लाइफ है, मेरा आपकी जीवन में कोई इंटरफेयर नहीं है। मैम बुरा लगा हो तो सॉरी देवी, आपसे पंगा लेना नहीं चाहेंगे हम क्योंकि मेरा भी फैमिली परिवार है, मैं अपने घर में गाली गलौज कलेश नहीं चाहती हूँ। तो आपसे देवी मैं पंगा नहीं लेना चाहूंगी। बस एज ए आप एक कलाकार हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती की है, शायद आप कोई प्रोग्राम में भी ना बुलाए, इस तरीके से कोई माइक फेंक दे तो कोई वहां पे ना, ऑपरेटर हो अच्छा तो वो ऑपरेटर माइक ना दे एक कभी मिनट, कोई अक्षरा एक सिंह। मिनट, कल्पना जी से बढ़ के हैं आप, इंदु सोनाली जी से बढ़ के हैं आप। आज तक इन्होंने माइक नहीं फेंका कभी। ऐसे वो भी एक लेडीज कलाकार है, उनका गाना बहुत नहीं कहा जाता है कि रूह छू देता है। कल्पना जी का गाना आप उनसे बढ़ के थी, आज तक तो माइक फेंकवे नहीं की। क्या गाती हैं वो? जो वो सुर लगा देंगी आप वो लगा सकती हैं? है आप में कैपेसिटी लगाने की? मेरे अंदर तो नहीं है, मैं मानती हूँ मेरे अंदर नहीं है, मैं अभी मान लेती हूँ। उनके तरह, कल्पना जी के तरह मैं इस जीवन में नहीं बन सकती हूँ, उनके जैसा नहीं बन सकती हूँ। मैं अपने जैसा कोशिश कर सकती हूँ लेकिन उनके जैसा नहीं गा सकती। आप उनके जैसा सुर लगा सकती हैं, है कैपेसिटी? नहीं। वो भी एक कलाकार है, उनसे भी सीखना चाहिए। मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान उनके पापा कह रहे थे कि अक्षरा सिंह बहुत सारी लड़कियों के इम्प्रेशन है। क्या सच में यही इम्प्रेशन है कि इस तरीके से व्यवहार अपने दर्शकों के बीच एक कर पाए? नहीं, इम्प्रेशन है, अच्छी बात है, इम्प्रेशन आप बनाइए। बिल्कुल आप बोल्ड लड़की हैं, बिल्कुल आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। आपने अपने आप को उस वक्त संभाला जिस वक्त आदमी का कोई नहीं होता है तो लोग सुसाइड कर लेता है। मैं सारी परेशानियों को आपकी समझती हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मैं भी उस हालात से 3 महीना पहले 4 महीना पहले ही गुजरी हूँ। तो मुझे उस हालात का बहुत बढ़िया से नॉलेज है। जिस आदमी को जान से ज्यादा चाह जाए वो अगर ब्लॉक कर दे या वो छोड़ दे तो कैसा महसूस होता है। ये वो ज्यादा नहीं 4 महीना पहले मेरे साथ गुजरा है तो मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। मेरे साथ ज्यादा नहीं 4-5 दिन हुआ था लेकिन उतने में इतना हो गया था ना कि हम मैडम आप दुनिया नाप लिए थे। कितना आप सच बोलते हैं। 4 महीना पहले छूट गया, 3 साल बाद छूट शादी नहीं गया, होगा। 5 दिन पहले 5 दिन की लड़ाई हुआ था बीच में। तो मैं उनकी तकलीफ को समझ सकती हूँ लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि आप
मीडिया लाइफ में कुछ और करेंगे, पर्सनल लाइफ सबकी अपनी अपनी होती है, उसमें आपका कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन आप जो वहां की वो गलत है, आपका पॉइंट ये है, आप अपने पॉइंट से मत भटकिए। उनका वहां वो गलती है, वो माने उस गलती को। अच्छा, सीबीएस मिश्रा कह रहे थे कि वहाँ पे कि वो किसी से अच्छे लहजे से बात नहीं करती है, सबको रे तो करके, अरे तुम ऐसे ये वो, स्टेज पे भी किसी भी लड़के को रे तो कर देना, ये सब आप देखते हैं, ये सही लगता है क्या अक्षरा सिंह का जो? देखिए, मैं उनको नहीं सुनती हूँ, ये सच्चाई है। सबसे पहली बात, बुरा लगा हो तो देवी भोजपुरी की शेरनी जी सॉरी बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं रियल में आपको नहीं सुनती हूँ, ये सच्चाई है। मैं सुनती हूँ कल्पना दीदी को, शारदा सिन्हा दीदी को, मैं सुनती हूँ पवन सिंह जी को, रितेश पांडे जी को, कल्लू भैया को, विशाल गगन जी को, और फिर गोलू राजा भैया को, चंदन यादव जी को, मैं इन लोगों को, अंकुश राजा भैया को, मैं इन लोगों को सुनती हूँ, रितेश पांडे भैया को। बाकी मैं इधर मैं शिल्पी जी को सुनती हूँ। सही बात है, बुरा लगा तो सॉरी देवी जी, लेकिन ना शिल्पी को सुनती हूँ, ना शिवानी जी को सुनती हूँ, और ना मैं नेहा जी को सुनती हूँ, ना बाद बाकी मैं मार्केट के किसी सिंगर को नहीं सुनती हूँ, पुराने को छुड़ा के। क्योंकि मुझे इन लोगों से कोई सीख नहीं मिलता, मुझे उन लोगों से सीख मिलता है, तो जिससे सीखते हैं उन्हीं को सुनते हैं। सिंपल सी बात है। तो वो कुछ भी बोले मुझे मतलब नहीं, हम क्या बोलते हैं ये मेरे मुंह से आप लोग कभी सुने हैं रे? आज तक मैंने बोला है आपको? नहीं, नहीं, आप इतना बोलती हैं, लगती हैं कि थोड़ा क्रूड टाइप के, लेकिन जब सामने मिलते हैं तो जी सर जी, बहुत अच्छा लगता है कि बात कर। कुछ नहीं है दुनिया में, इतना कर लीजिए कि अगर मर जाइए ना तो कोई कहे आह मर गई, ये नहीं बक साला मर गई, ये नहीं होना चाहिए। आह मर गई, बहुत अच्छी थी, ये होना चाहिए। बस ऐसा ही हम बनना चाहते हैं, बाकी मेरी कोई तमन्ना नहीं है, समय का अभाव है। समय का अभाव है। इंटरव्यू खत्म करते हैं, लास्ट सवाल देंगे आपको